खबर हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉनिटरिंग की वजह से पहली बार पॉक्सो के एक मामले का ट्रायल 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही एक महिला सहित 6 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है, जिसमें 5 लोगों को नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास और हत्या कर सबको पोखर में फेंक देने के मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं एक महिला को साक्ष्य छिपाने और लोगों को सच नहीं बताने का दोषी करार दिया गया है। बदला हुआ नाम प्रिया हत्याकांड करीब 1 वर्ष पहले हुआ था। इस हत्याकांड ने तब पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। देश में कई जगहों पर इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले की मॉनिटरिंग शुरू की थी। इस मामले में सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महनार थाना क्षेत्र के मामले में अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। पॉक्सो के स्पेशल जज जीवन लाल ने चर्चित बदला हुआ नाम प्रिया हत्याकांड मामले में एक महिला सहित 6 लोगों को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी। यह घटना 14 सितंबर 2021 की है, जब पीड़िता कोचिंग के लिए साइकिल से जा रही थी, जिसको 5 अभियुक्त दशरथ मांझी, यदु राय, गौतम सहनी, वकील पासवान एवं चंदेश्वर पासवान ने पकड़कर साइकिल से ले गए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसके शव को पोखर में फेंक दिया, साथ ही साइकिल और बैग भी पानी में फेंक दिया। बाद में साइकिल निकालकर स्थानीय सलवा देवी को छिपाने के लिए दे दिया। घटना के अगले दिन जब लाश पानी में दिखाई दिया और शोर हुआ, तो सब देखने के बाद सभी अभियुक्त घर से फरार हो गए। इसके बाद इन लोगों को खोजा गया और इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इन सभी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर साइकिल और बैग भी बरामद किए गए। इनमें से 5 के अलावा सलवा देवी को भी दोषी करार दिया गया है। क्या है सर मामला, कितना महत्वपूर्ण मामला? ये मामला आज तो हुआ कि ये 6 अभियुक्त थे। महनार थाना कांड संख्या 289/21 में 6 अभियुक्तों को पॉक्सो के स्पेशल जज श्री जीवन लाल जी द्वारा सभी को दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर 13/9 को सुनवाई होगी। ये घटनाक्रम था 14/9/21 का घटना था, जिसमें एक 13 वर्षीय पीड़िता कोचिंग के लिए लगभग 4:30 बजे सुबह पटोरी जाया करती थी। उस दिन भी गई थी 14/9/21 को, जिसको ये 5 अभियुक्त दशरथ मांझी, यदु राय, गौतम सहनी, वकील पासवान, चंदेश्वर पासवान रास्ते में पकड़ के उसके साइकिल सहित उसको ले जाके उसके साथ बलात्कार करने का भरसक प्रयत्न किया और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करके उसका लाश पोखर में, चौर के पोखर में फेंक दिया पानी में, और उसका साइकिल और उसका बैग भी फेंक दिया पानी में। बाद में फिर साइकिल निकाल के सलवा देवी को दे दिया साइकिल छुपाने के लिए, जो सलवा देवी बाद में साइकिल को फेंकी। जब कल होकर के लाश पानी में दिखाई दिया और हल्ला हुआ, तो लाश देखने के बाद ये लोग 6 अभियुक्त घर से गायब हो गए, भाग गए, फरार हो गए। उसके बाद इन लोगों को खोजा गया, बताया गया कि भाई ये लोग फरार हैं। उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ये लोग अपना दोष स्वीकार किए, अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए, जिसमें दोष स्वीकार किए, और उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर साइकिल, बैग और उसका किताब, कॉपी वगैरह विक्टिम का रिकवर हुआ। इसमें सजा हुई, आज दोषी करार दिया गया है दशरथ मांझी, सलवा देवी, यदु राय, गौतम कुमार सहनी, वकील पासवान और चंदेश्वर पासवान। क्या-क्या भूमिका थी किसी? इसमें 5 अभियुक्त जो थे, मर्द अभियुक्त लोग, ये लोग उस बच्ची के साथ रेप का भरसक प्रयत्न किया और उसमें असफल होने पर उसकी हत्या कर दी। और सलवा देवी जो थी, ये साक्ष्य छुपाने का काम की, ये बच्ची की साइकिल को छुपाने का काम की, जबकि सब बात इनको मालूम हो गया था। फिर भी इन्होंने किसी को नहीं कहा, कोई FIR नहीं करवाया, कोई बात नहीं किया और साक्ष्य को छुपाया। महत्वपूर्ण मामला, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था। इसके लिए वो महनार थाना अंतर्गत बहुत दिनों तक करनौती गांव का ये घटना है। बहुत दिनों तक वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था और इसमें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस केस का मॉनिटरिंग कर रहे थे और प्रतिदिन DM SP के द्वारा हमसे मॉनिटरिंग का रिपोर्ट लिया जा रहा था। और यह घटना घटा था 14/9/21 को, और साल भर से पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल सब कंप्लीट हो गया। 13/9 को सजा के बिंदु पर सुनवाई।